नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है भिखारी कौन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। भीख मांगने वाले और दहेज मांगने वाले दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर होता है तो बस इस बात का कि भीख मांगने वाला व्यक्ति मजबूरी के कारण भीख मांगता है और दहेज मांगने वाला व्यक्ति अहंकार के कारण भीख मांगता है। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। आशा करता हूँ आज की इस कहानी से आपको एक बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। अगर कहानी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अपनी नई नवेली दुल्हन अंकिता को शादी के दूसरे दिन ही दहेज में मिली चमचमाती गाड़ी से शाम को दिनेश लॉन्ग ड्राइव पर लेकर निकला। गाड़ी बहुत तेज भगा रहा था। अंकिता ने उसे ऐसा करने से मना किया तो बोला, अरे जाने मन मजे लेने दो। आज तक तो दोस्तों की गाड़ी चलाई है, आज अपनी गाड़ी है। सालों की तमन्ना पूरी हुई। मैं तो लेने की भी नहीं सोच सकता था, इसलिए तो तुम्हारे डैडी से मांग की थी। अंकिता बोली, अच्छा म्यूजिक तो कम रहने दो, आवाज़ कम करते हुए अंकिता ने कहा। तभी अचानक गाड़ी के सामने एक भिखारी आ गया। बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाते हुए गाड़ी घुमाते हुए दिनेश ने बचाया। फिर तुरंत उसको गाली देकर बोला, अबे मरेगा क्या भिखारी, सारे देश को बर्बाद करके रखा है तुम लोगों ने। अंकिता गाड़ी से निकलकर उस भिखारी की तरफ पहुंची तो देखा बेचारा अपाहिज था। उससे माफ़ी मांगते हुए पर्स से 100 रुपये निकालकर उसे दिए और बोली, माफ़ करना काका, वो हम बातों में थे। आपको कहीं चोट तो नहीं आई? ये लीजिए, हमारी शादी हुई है, मिठाई खाइए, आशीर्वाद दीजिएगा। उसे साइड में फुटपाथ तक ले जाकर बिठाया और भिखारी ने दुआएं दी। गाड़ी में वापस आकर जैसे ही अंकिता बैठी, दिनेश बोला, तुम जैसों की वजह से ही इनको इतनी हिम्मत मिलती है, भिखारी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। अंकिता मुस्कुराते हुए बोली, भिखारी तो मजबूर था इसलिए भीख मांग रहा था, वरना सब कुछ सही होते हुए भी कुछ लोग भीख मांगते हैं दहेज लेकर। जानते हो, खून पसीना मिला होता है गरीब लड़की के माँ बाप का दहेज में। आपने भी तो पापा से गाड़ी मांगी थी, तो कौन है भिखारी? वो मजबूर, अपाहिज या? एक बाप अपने जिगर के टुकड़े को 20 साल तक संभाल कर रखता है, दूसरे को दान करता है, जिसे कन्यादान महादान तक कहा जाता है, ताकि दूसरे का परिवार चल सके, उसका वंश बढ़े और उसकी नई गृहस्थी शुरू हो। उस पर दहेज मांगना भीख नहीं तो और क्या है? बोलो। दिनेश एकदम खामोश, नीची निगाहें किए शर्मिंदगी से सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि अंकिता की बातों से पड़े तमाचे ने उसे बता दिया था कि कौन है सचमुच में भिखारी। दोस्तों, कलयुग का दौर है। एक वक्त की रोटी मांगकर खाने वाला भिखारी हो गया और बेटी के साथ दहेज मांगने वाला इज्जतदार हो गया। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।